एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस बार मैं आपको सुपर प्रॉफिट मेथड बताऊंगा, जो कि पिछली वीडियो में आपको थोड़ा छोटा सवाल बताया था। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है जो दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड में, लॉन्ग टाइम टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे तो इसमें लिखा है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द नेट वेरिएशन ऑफ गुडविल फॉर द बी लिमिटेड अमाउंटेड 2,20,000 रुपीज एवरेज कैपिटल प्रॉफिट। जो एडजस्टमेंट के पहले का आफ्टर का जो प्रॉफिट है वो 2,26,045 रुपया है। द 6% ऑफ द फेयर, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 6% है। एवरेज टेंजिबल कैपिटल कितनी है, वो दी है 13,41,600, बट ओपर द वैल्यूएशन इट वॉज ए वैल्यूड कितनी दी है, 14,40,000। जो इसके लिए वैल्यूएशन की गई है वो 14,40,000 रुपये पे की गई है। ओके, तो आपको इसमें जो कैपिटल इम्प्लॉय दो तो प्रॉफिट दी है, बिफोर एडजस्टमेंट एंड आफ्टर एडजस्टमेंट है। तो बिफोर आफ्टर एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट दी है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर जो एडजस्टमेंट दी है वो दिया है 2,26,045 रुपीज, 2,26,045 रुपया। और कैपिटल एम्प्लॉयड जो दिया है वो है आफ्टर एडजस्टमेंट, वो दिया है कितना, 14,40,000 रुपया। ओके, और इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न दिया है वो दिया है 6%, 6% पर annum। ओके, आपको गुडविल निकालना है एस्यूमिंग द 7 ईयर परचेज प्राइस, 7 ईयर से मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितनी है, 14,40,000। ओके, मल्टीप्लाई बाय 6/100। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 86,400 रुपीज आएगा। ओके, ये आपका आ गया क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आप निकाल लो। आप सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितनी है, 2,26,045 रुपीज माइनस 86,400। ये जो आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट होगा, वो आएगा 1,39,645। ओके, ये आपका जो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको गुडविल निकालना है, तो गुडविल बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला आपको मालूम है, सुपर प्रॉफिट एसपी इंटू परचेस ईयर, ये फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालने का। ओके, एसपी आपका कितना निकला है, 1,39,645 मल्टीप्लाई बाई 7। तो जो भी आएगा आपका आंसर होगा, ये आ रहा है 9,77,515। ठीक है, 5,515 रुपीज है, 9,77,515 रुपया है। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा। तो गुडविल का जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये मैंने आपको शुरुआत में एक थोड़ी सी सरल सवाल बताई। अब आपको मैं बड़ा सा एक सवाल बताता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे डॉक्टर एस एम शुक्ला की किताब में। फॉलोइंग द बैलेंस शीट सरल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st, इसमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब बैलेंस शीट जब दिया रहेगा तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया होगा, देखिएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड नोट। ओके, आपको औसत लाभ से निकालना है, औसत विनियोजित पूंजी से निकालना है। Find out the value of goodwill, the basis of 2 year purchase price super profit. Building is revalued 150, मशीनरी कितनी रिवैल्यूड की कितनी की गई, 40,000 रुपीज। तो जो आपको टोटल फिक्स एसेट्स है वो आपको लिखना है। ओके, इसमें आपको जितनी फिक्स एसेट्स दी है वो आपको पहले आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है।
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सिंपल सा, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 1/2 प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। ओके, तो आपको करना क्या है? टोटल एसेट्स को लेना है, और जब टोटल एसेट्स दिया रहेगा तो आपको बुक वैल्यू भी दी रहेगी और मार्केट वैल्यू दी रहेगी, तो आपको मार्केट वैल्यू लिखनी होगी। बुक वैल्यू आप देख लीजिएगा, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अगर एडजस्टमेंट में नीचे दिखा रहेगा तो उसी वैल्यू को लिखनी है। जैसे इसमें दिखा है बिल्डिंग, निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी आपको निकालनी है। ओके, तो आपको क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो आपकी जो बिल्डिंग है, वो जो मार्केट वैल्यू दी है, वो आपकी किताब में वो दी है 1,50,000 रुपीज। कितनी दी है? 1,50,000 रुपीज। मशीनरी जो दी है वो भी मार्केट वैल्यू दी है इसकी, वो दी है 40,000 रुपये। ओके, फिर आपको स्टॉक, इन्वेंट्री मीन्स होता है स्टॉक, वो दिया है 40,000 रुपीज। इन्वेंट्री माने स्टॉक कहलाता है। फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल दिया है, ट्रेड रिसीवेबल माने होता है डेटर, और ट्रेड रिसीवेबल कितनी दी है? 50,000 रुपीज। ओके, और कैश दिया है आपको, कैश इक्विवेलेंट में बैंक और कैश दोनों आता है। ठीक, ये आपका टोटल एसेट्स हो जाएगा। ये क्या जाएगा? टोटल एसेट्स। ये आपका टोटल एसेट्स जो है 3,40,000 रुपीज आएगा। ओके, 3,40,000 लेस कर दें इसमें। इसमें डिवेंचर 7% डिवेंचर सबसे पहले माइनस कर दें। अगर इसमें इंटरेस्ट निकालने को बोलेगा कि ड्यू है, तो उसको भी आपको माइनस करना पड़ेगा, 70,000 रुपया। ट्रेड पेबल देखो आपकी किताब में लिखा होगा, मैंने फॉर्मल में भी बताया था, ट्रेड पेबल इक्वल टू माइनस करेंगे आपका, ये कितनी है? 40,000 रुपये। ये आप 1,10,000 माइनस कर दीजिए। ये आपका जो आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, विनियोजित पूंजी आ जाएगा। ओके, ये कितनी आ गई आपकी? 2,30,000। ओके, अब ये प्रश्न बोलता है कि आपको क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। आपसे बोलता है क्वेश्चन को आपको सीधे सॉल्व कैसे करना है। सीधा सा बोलता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसका 1/2 कर दीजिए। इसमें एक बात याद रखेगा, जो 1/2 माइनस करोगे उसमें इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट होगा, अगर कहीं पर लिखा है तो उसको आप माइनस कर दोगे। नॉन ट्रेडिंग इनकम, प्रॉफिट में नॉन ट्रेडिंग इनकम माइनस हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, नॉन ट्रेडिंग इनकम प्रॉफिट में माइनस हो जाएगा गुडविल के वैल्यूएशन में एवरेज कैपिटल निकालते समय। देखिए दिया है क्वेश्चन में, आप देखें तो लिखा है कैप प्रॉफिट एंड लॉस दिया 80,000 रुपया, तो लेस कर दीजिए 1/2 इंटू 80,000 रुपीज। ये कितना है प्रॉफिट का? मैंने जैसा फार्मूला बताया उसी तरह आपको करना है, 40,000 माइनस कर देना है। ये आ जाएगा आपका 1,90,000 रुपीज। ओके, ये क्या आ गया आपका? एवरेज कैपिटल, औसत विनियोजित पूंजी आपकी आ गई। क्या आ गया? औसत विनियोजित पूंजी। जब कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट ईयर प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो आपका आता है क्या? करंट ईयर प्रॉफिट जब भी माइनस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल औसत विनियोजित पूंजी आएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड में माइनस करोगे प्रॉफिट को तो 1/2 तो माइनस होगा, एक फॉर्मूला कहता है, बट उसमें नॉन ट्रेडिंग इनकम जो भी होगा वो माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट जैसे 80,000 दिया है
अगर एडजस्टमेंट में लिखा रहता कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करंट ईयर 5,000 रुपीज़ है, तो आप 80,000 में 5,000 रुपये माइनस कर देंगे, मतलब नॉन ट्रेडिंग इनकम इसमें माइनस हो जाएगा। ओके, आपका जो प्रॉफिट आया, जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आया 1,90,000 रुपये है। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकालनी है। क्या निकालना है आपको? कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल, एवरेज से नॉर्मल प्रॉफिट निकालने। तो फॉर्मूला में पुट कर लीजिए इसको, ये आपका यहाँ कैलकुलेशन हो गया। अब आप फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको क्या आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या बोलता है? 10% है। कितना है? 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लीजिए आप। $1,90,000 इंटू 10/100, ये कितनी आएगी? 19,000। ओके, देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है। जब क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो कल प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट जरूरत है। यदि आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है क्वेश्चन में, या प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे? जो करंट ईयर प्रॉफिट है उसको एवरेज प्रॉफिट मान लेंगे। करंट ईयर प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट मान लिया जाता है। इसमें जो करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 रुपीज दिया है। ओके, 80,000 रुपीज जब कैपिटल प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसको आप माइनस कर दीजिए, आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कितना होगा? 80,000 माइनस 90,000 इक्वल टू 61,000। ओके, अब गुडविल निकालना है आपको। गुडविल इक्वल टू 61,000 मल्टीप्लाई बाय कितने हैं? 2 ईयर्स के बराबर बोला, तो 1,22,000। ओके, तो सुपर प्रॉफिट निकालने में सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड करना पड़ता है। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइंड कर देता हूं। जब भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो टोटल एसेट्स लिखोगे। टोटल एसेट्स मीन्स फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मार्केट वैल्यू लिखेंगे आप। लिक्विड एसेट्स का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता, वो जैसा है वैसे ही लिखाएगा। करंट एसेट्स का भी कभी कभी मार्केट वैल्यू दिया रहता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है। बैड डेट्स में डेटर में कोई एडजस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा कोई भी चीज आप नहीं लिखेंगे। और एसेट्स और भी दिए रहेंगे आपको, उसको हम कृत्रिम एसेट्स कहते हैं। उसको इसके वैल्यूएशन में शामिल नहीं करते हैं। वो कौन कौन सा एसेट्स है? वो है प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहेगा आपको, डिस्काउंट ऑन शेयर लिखा रहेगा आपको, स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस लिखा रहेगा आपको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लिखा रहेगा आपको, और कोई ऐसी संपत्ति जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखा ही रहेगा। ऐसी संपत्तियों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में या किसी भी वैल्यूएशन में शामिल नहीं करते। और लाइबिलिटीज में आपको क्या मिलेगा माइनस करने के लिए? क्रेडिटर आपको मिलेगा, डेटर आपको मिलेगा, क्रेडिटर मिलेगा, सॉरी, क्रेडिटर मिलेगा आपको, बिल्स पेबल मिलेगा आपको, बैंक लोन मिलेगा आपको, डिवेंचर्स मिलेंगे आपको। डिवेंचर का इंटरेस्ट आपके लिए हमेशा कैलकुलेशन करते समय कभी कभी कह सकता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू है, दिया नहीं गया है, तो आप कैलकुलेट करके डिवेंचर की जितनी वैल्यू होगी उसमें माइनस कर देंगे। तो अब जितना वो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? टोटल एसेट्स में जब लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। याद रखिएगा, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना कंपल्सरी होगा। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, टोटल एसेट्स वगैरह दिया है, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। ओके, जब कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकालोगे तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट दिया रहेगा। नॉर्मल प्रॉफिट में
आपको एवरेज प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, मैं आपको ये क्वेश्चन आपको मैंने बताई, आपको मैं एक कैपिटलाइजेशन मेथड से एक क्वेश्चन बताता हूँ। उसमें भी आपको जो मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड में भी सेम है। सभी कोई भी मेथड यूज करोगे एवरेज प्रॉफिट को छोड़ के सब में सुपर प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ओके, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला मैंने बता दिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, ये फॉर्मूला है। देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़ा बड़ा सा है। लिखा है 12 नंबर है, बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। ओके, इसमें भी बैलेंस शीट दी हुई है और एसेट्स दिए हुए हैं और लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं 50,000, 60,000, 70,000। और रीवैल्यूएशन करते समय इसका जो वैल्यूएशन किया तो बिल्डिंग में 180 कर दिया, फर्नीचर को उसने 40,000 कर दी, ट्रेड रिसीवेबल को उसने बुक वैल्यू लिखा, नॉर्मल रेट कहा कि 15% है। यूज ओनली द कैपिटल एम्प्लॉयड एंड फाइंड आउट द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड। ये बोलता क्या है कि आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को निकालना है। तो गुडविल को कैपिटलाइजेशन मेथड से जब आप निकाल रहे हो तो सीधी सी बात है, कोई भी मेथड लगाओ तो आपको जो गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट निकालने का मेथड सब में एक ही है, चाहे आप किसी भी मेथड में से एवरेज प्रॉफिट छोड़ दें। ओके, तो आपको मैं ये सवाल बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है 12 हमारे किताब में, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी आपको बुक वैल्यू लिखनी है पहले आपको। देखिए इसमें जो बिल्डिंग दी है सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले विनियोजित पूंजी की वो निकालोगे मूल्य। इसमें दिया है बिल्डिंग जो दिया है 1,80,000 रुपीज, 1,80,000। ओके, फर्नीचर दिया है आपको 40,000 रुपीज दिया है। ट्रेड रिसीवेबल जो दिया है वो बुक वैल्यू पे दिया है वो कितनी दी है? 60,000। कैश जो दिया है वो दिया, कैश एंड इक्विवेलेंट दिया है 40,000। ये हो गई 3,20,000। मैंने सबको जोड़ दिया। ओके, 3,20,000 रुपये हो गया। ओके, इसमें आपको घटाना, माइनस करना है लाइबिलिटीज। इसमें ट्रेड पेबल दिया है ट्रेड पेबल दिया है 30,000 रुपीज और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 20,000 रुपीज। 50,000 रुपीज माइनस कर दिया हमने, ये कितनी होगी? 2,70,000। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। ओके, मैंने जैसे बोला कि एसेट्स में आपको माइनस करना है, क्या निकला है आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है। टोटल एसेट्स में हमने क्या माइनस कर दिया? टोटल लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है आपको। ओके, अब कैपिटल एम्प्लॉयड से आपको क्या निकालना है? गुडविल निकालने हैं। क्या निकाले आपको? गुडविल। तो देखिए 2,70,000 रुपये जब कैपिटल एम्प्लॉयड आया तो रेट ऑफ रिटर्न जो दिया है वो 15% दिया है, तो इसका 15% निकाल लीजिए और नॉर्मल रेट निकल जाएगा आपका। इसका नॉर्मल रेट ऑफ जो प्रॉफिट है
2,70,000 गुणे 15/100, ये आपका जो आएगा वो कितना आएगा आपका 15% आपको निकालना है सीधे से। कितना आएगा 37,500 रुपये आएगा। ओके, ये जो गुडविल है वो निकल आया। अब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? वो प्रॉफिट दिया है, सॉरी 40,500 है, कितना का 40,500। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट दिया है, 3 साल का लाभ दिया हुआ है 50,000, 60,000 और 70,000, तो कितनी जाएगी 1,80,000, 1,80,000 रुपीज आएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट कितनी जाएगी 60,000। सुपर प्रॉफिट निकालो आप, कितना आएगा 60,000 माइनस 40,500, घटा दो आप, माइनस कर लो, 19,500। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, गुडविल इजकल टू, फॉर्मूला में आप लगा दो इसको, 19,500 इंटू 15/, जो भी आएगा आपका गुडविल होगा। गुडविल में बस सिंपल सा है, जब भी आपको गुडविल लगाना है तो सुपर प्रॉफिट लगाना पड़ेगा। कोई भी मेथड हो, कोई भी आप मेथड यूज करते हो, सुपर प्रॉफिट लगाना पड़ेगा। तो गुडविल निकालने का एक कैपिटलाइजेशन मेथड होगा। अब जब भी हम नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलेंगे तो आपको गुडविल नहीं बताएंगे, शेयर्स बताएंगे, उसमें भी गुडविल आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आपको और पढ़ना तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे, पिछले प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो आपको गुडविल के पूरे मेथड मैंने बताया। इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड बता दिया, इसी से आप एंट्री मेथड पढ़ सकते हो, इसी से आप सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ सकते हो। सिंपल सा, सरल सा है। तो दोनों मेथड सब में आपको जो सवाल क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें सुपर प्रॉफिट भर निकालना है, बाकी कोई भी मेथड होगा उसमें आपसे बन जाएगा आपसे। ओके, अब आपको जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे वैल्यूएशन ऑफ, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ाएंगे। ओके, ये आपका एक मेथड हो गया कैपिटलाइजेशन। इसमें लगभग इतने ही मेथड है, कैपिटलाइजेशन, एंट्री मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीन जो भी मेथड आपको पढ़ा मैंने, 4 मेथड मैंने बताया, चारों मेथड में आपको, सब में आपको गुडविल निकालना होगा तो सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो आप जस्ट नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब भी मैं बताऊंगा आपको, उसमें आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बताऊंगा। जस्ट अगला मैं जो वीडियो मेरा आपके पास आएगा उसमें वैल्यूएशन ऑफ, तो ये दोनों जो थर्ड, ये सेकंड यूनिट है। बीकॉम सेकंड ईयर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में जो भी विद्यार्थी पढ़ेगा उसके लिए वो सेकंड यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड। फर्स्ट यूनिट जो है ओनर्स वालों के लिए अलग है, और बीकॉम के सीए के छात्रों को और इकोनॉमिक्स के छात्रों के लिए अलग है। ओके, बाकी सब चीज़ें 4 यूनिट कॉमन है, एक यूनिट आपका अलग है। तो बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए जो है इश्यू ऑफ शेयर है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं बीकॉम सीए और कॉमन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए अभी जो आपको सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर पढ़ाया, अब इसमें जो सेकंड चैप्टर है उसका जो दूसरा पार्ट है वो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो है उसमें भी आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। गुडविल के चारों मेथड आपको पढ़ाने को पड़ेगा। गुडविल में क्या है, उसमें भी क्या है, 4 मेथड उसमें भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। चारों मेथड आपको उसमें भी पढ़ना है, आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी। ठीक है,
तो चारों मेथड में पहला मेथड से आप शुरू करूंगा मैं। पहला मेथड है शुद्ध संपत्ति विधि, नेट एसेट्स वैल्यू आधार पर कहते हैं। उसमें शेयर निकालने के लिए टोटल एसेट सेम टू सेम, टोटल एसेट्स में लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे और नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दोगे, तो आपको वैल्यू ऑफ ईच शेयर आएगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है, सेम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, सेम चीज है वो, ठीक। उसमें लेकिन आपको गुडविल निकालना पड़ेगा, फर्स्ट आपको गुडविल निकालना पड़ेगा, इसी इसी कोई ना कोई मेथड है। तो नेट एसेट वैल्यू मेथड क्या होता है, टोटल एसेट्स को क्या करेंगे अपन, जितने भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से जो लाइबिलिटीज है वो माइनस कर देंगे। अगर इक्विटी शेयर बोलता है तो लाइबिलिटीज के साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो हो जाएगा वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर आ जाएगा। हाँ, अब क्वेश्चन ये है सर वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्यों करते हो आप? क्या होता है कि फर्म में कई ऐसी दशाएं आती हैं जब फर्म से कोई या कंपनी से कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि कंपनी बेचना पड़ रहा हो, या कंपनी में कोई विनियोजक जो है, जो इन्वेस्टर है वो अलग हो रहा हो कंपनी से, तब आपको दो मेजर रीजन में अपने हिसाब से रखता हूँ। एक तो कंपनी आप सेल कर रहे हो, दूसरे को आप सेल कर रहे हो, या कोई मेजर इन्वेस्टर फर्म से अलग हो रहा हो, ऐसे कंडीशन में वैल्यूएशन शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जाती है। ओके, तो ये आपको जो नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो जो पढ़नी है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की पढ़नी, उसकी शेयर्स की पढ़नी है। इसके बाद जो पढ़ाएंगे आपको, जो नेक्स्ट जो अगला जो पार्ट होगा वो उसमें आपको थर्ड यूनिट पढ़ाऊंगा, सेकंड के बाद थर्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वगैरह है और मैनेजर कमीशन वगैरह है। तो मैं आपको अभी वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे सबसे ये बात बोलूँगा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, उनको सबसे पहले तो आप अपनी बुक जो है उसमें से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना जरूर सीखें, क्योंकि जब आपसे गुडविल बनेगा तभी आपसे वैल्यूएशन ऑफ शेयर बनेगा। ओके, बिना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के शेयर नहीं बनेगा, खासकर एसेट नेट एसेट्स वैल्यू मेथड पे। उसमें तो आपको, क्योंकि एसेट्स की जो वैल्यू है उसमें गुडविल को भी शामिल करते हैं अपन, जब गुडविल को शामिल करते हैं तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपसे बननी चाहिए और चारों ही विधि से बननी चाहिए आपसे। लेकिन समानता सुपर प्रॉफिट मेथड ही यूज करते हैं यहाँ पे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शेयर्स निकालते समय आपको गुडविल का वैल्यूएशन बनना चाहिए। आप बिल्कुल कंप्लीट तैयार रखिएगा तो मुझसे गुडविल, और बच्चों को समानता पास होने के लिए 20 नंबर अगर चाहिए होता है, अधिकतर लड़के वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर जरूर पढ़ते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं इसको। इसके इसमें जो है पहला जो अगर थ्योरी की बात करोगे तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर में मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, मैंने बता दिया आपको। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर मीन्स असेसमेंट ऑफ द वैल्यू एट द बीच ऑफ द परचेस और सोल्ड। जब आप खरीदते हो और बेचते हो तो आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर करते हो। ऑल्सो कंसीडर द टैक्स असेसमेंट। इट इज द प्रोवाइडेड द करेक्ट इंफॉर्मेशन द स्टेट अबाउट द पोजीशन ऑफ द शेयर कैपिटल टू द शेयर होल्डर वेरियस पार्टीज। जो कंपनी का स्टेटस है, करेंट स्टेटस, इसकी जानकारी के लिए शेयर होल्डर्स के लिए भी जरूरत होती है, और वेरियस जो क्रेडिटर्स होते हैं जो कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, उनकी कंपनी की शेयर का कंडीशन क्या, सेहत जानने के लिए। कहते हैं ना, हमको बुखार है तो हम कमजोर दिखेंगे, या हमारी तबीयत खराब है तो हमारे चेहरे में दिखता है। उसी तरह कंपनी के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए, या कंपनी का सेहत कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो अधिकतर जो पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर होता है वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर लेता है, ठीक है। जानकारी मिल जाता है, किसी भी देश के बारे में आपको जानना है, उस देश की का आर्थिक स्थिति कैसी है, उसकी इकोनॉमी कैसी है, तो अगर किसी विदेशी इन्वेस्टर से पूछोगे कि भारत की दशा कैसी है, तो वो इन्वेस्टर कहीं से नहीं जाएगा, वो शेयर मार्केट में जाएगा और शेयर मार्केट से पता लगाएगा कि हमारे देश की इन्वेस्टमेंट जो मार्केट है वो कितना फ्लक्चुएट होती है, कितनी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। ओके, तो हम किसी कंपनी का सेहत या उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी जो प्राप्त करेंगे
वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं। तो आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर का जो वैल्यूएशन निकालना है, वो कैलकुलेशन करना है, वो बहुत सरल है। उसमें कई मेथड है। पहला मेथड जो आप शुरुआत में करेंगे वो नेट एसेट्स वैल्यू मेथड है। वो करीब इसमें जो मेथड दिया है वो आपको मैं बता देता हूँ। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ है, पहला है नेट एसेट्स मेथड, दूसरा इनकम वैल्यूएशन मेथड, चौथा फेयर वैल्यू मेथड। ओके, तो नेट एसेट्स वैल्यू मेथड में क्या होता है, टोटल एसेट्स में लायबिलिटीज को माइनस कर दे तो नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड कर दे तो वैल्यू ऑफ शेयर निकल आएगा। इनकम मेथड में क्या होता है, जो कंपनी इनकम कमाती है तो उसके आधार पर निकालते हैं आप। ठीक है, फेयर क्या होता है, फेयर वाले में क्या है, नेट एसेट्स वैल्यू और इनकम वैल्यू दोनों को जोड़ के प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो फेयर मेथड कहलाता है। ओके, दोनों मेथड यूज करते हैं उसमें, मतलब इनकम मेथड भी यूज कर लेते हैं, नेट एसेट्स विधि, इसको शुद्ध संपत्ति विधि और आय आधार पर विधि कहते हैं। तो दोनों विधि को जब जोड़ देते हैं तो उचित आधार विधि आ जाती है। 3 मेथड है, उसके अंदर एक मेथड और है, बस हो गया। तो आपको जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, कल से जो